नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। और आज के लेक्चर में हम अपने एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था एक्सरसाइज 1.2 का, तो आज आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। इस एक्सरसाइज में मेनली 2 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट टाइप का हमने कर लिया, जिसमें क्या है, रूट वाला नंबर अकेला था, वो हमें इरेशनल प्रूव करना था। दूसरा टाइप क्या है कि उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें जुड़ी हुई मिलेंगी, जैसे इसमें 3 + 2√5 है। तो इस एक्सरसाइज में 2 ही टाइप के सम है। पहला तो ये कि अकेला कोई भी √5 हो, √2 हो या √3 हो, या कोई भी अकेला नंबर रूट में हो, उसे इरेशनल प्रूव करना। दूसरा टाइप ये है। तो चलिए देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो लिखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले एक काम हमारा सेम रहेगा, यानी पहला स्टेप जो हम मानते थे कि जो भी हमें इरेशनल प्रूफ करना, उसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेशनल मान लेंगे। तो लिखते हैं लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। हमने क्या मान लेना है, इसे रेशनल मान लेना है। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, रेशनल मान लिया। ये पहला स्टेप था, ये एज इट इज। दूसरा स्टेप क्या था हमारा कि इस जिसे भी हमने प्रूफ करना है, इसे a/b के इक्वल रख लेंगे, इक्वल टू a/b। ये स्टेप भी कॉमन है। इससे अगले स्टेप में क्या करते थे, जब अकेला होता था कि इसे हम इस साइड लेके आएंगे। लेकिन दूसरा टाइप जो है, इसमें क्या करेंगे, हम इसमें रूट वाला नंबर अकेला करेंगे, यानी जिसके साथ जो भी चीज़ें होंगी हमें उसे दूसरी साइड ट्रांसफ़र करना। तो मेन काम ये रहेगा इसमें। तो लिखते हैं इसमें सबसे पहले प्लस का 3 है, इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा 2√5 इजिकल टू हो जाएगा a/b माइनस का 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 2√5 इजिकल टू हो जाएगा एलसीएम b। जब भी एक तरफ 1 और एक तरफ कोई भी नंबर हो तो एलसीएम वो नंबर आएगा, और उस केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो a की 1 से करोगे तो a माइनस 3 की b से करोगे 3b आ जाएगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे रहेगा √5 इजिकल टू हो जाएगा a माइनस 3b/2b। ठीक है, मेन काम यहाँ तक काम नहीं, यहाँ तक हमने काम कर लिया। ठीक है, यानी अब रूट वाला अकेला हो गया। अब हमने थ्योरी लिखनी है। थ्योरी यहाँ पे लिखेंगे हम साइड में। सबसे पहले हम a और b के बारे में बताते हैं। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ये क्या मान लिया हमने, इंटीजर है। जो a और b क्या है, इंटीजर। तो जो इनसे चीज़ें बनी हैं वो भी क्या होगी, इंटीजर। और इंटीजर क्या होता है, एक रैशनल होता है। तो हम ये चीज़ें लिखेंगे इसे उठा के यहाँ से। तो ये होगा हमारा a माइनस 3b/2b इज रैशनल। ये रैशनल होगा। ठीक है जी, अब ये रैशनल है तो ये इसके बराबर क्या है, √5। तो ये रैशनल है तो ये भी रैशनल, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम कह सकेंगे सो √5 इज आल्सो रैशनल। ये भी रैशनल होगा, √5 इज आल्सो रैशनल। ये भी क्या होगा, रैशनल। बट ये रैशनल थोड़ी है, तो इरेशनल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बट, इससे क्या आएगी, कंट्राडिक्शन आएगी। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट जो √5 हो क्या है, इरेशनल है। √5 इज इरेशनल। हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। फर्स्ट पार्ट है 1/√2, यानी इसमें हमें इरेशनल ही प्रूव करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 1/√2। ये सेम सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन करा उसी तरीके से भी करना है। तो चलिए सोल्यूशन लिखते हैं इसका। सबसे पहले क्या करें, हम इसे रैशनल मान लेंगे। तो लिखते हैं लेट अस अज्यूम टू द contrary
दैट 1/√2 इज़ रैशनल मानना आपने, रैशनल। ठीक है जी, पहला स्टेप। इसे बस स्टेप टू स्टेप याद रखना क्योंकि ये थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है। अब देखेंगे इसे 1/√2 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b, इसे इसके इक्वल रख लेंगे। a और b क्या होते हैं यहाँ पे, कोप्राइम होते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे अकेला करेंगे। तो इसे अकेला कैसे कर सकते हैं, इसे इधर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई में, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ। तो ऐसा कर लेते हैं, ये यहाँ पे आया तो b, यहाँ पे हो गया √2a। ये मल्टीप्लाई में इधर ले, सॉरी इसे ले आओ, ये मल्टीप्लाई में इधर आओगा तो डिवाइड में, तो b/a इज इक्वल टू हो गया √2, और इसे ही हमने अकेला करना था। अब हम थ्योरी लिख लेंगे इसकी। अब हम क्या लिखेंगे इसकी थ्योरी, तो लिखेंगे सिंस a and b आर इंटीजर्स, ये क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर है, a और b इंटीजर, तो इनसे बनी चीज़ क्या होगी, रैशनल होगी। तो b/a क्या होगी, b/a इज रैशनल, ये रैशनल है, तो इसके बराबर में क्या है, √2, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। सो √2 इज आल्सो रैशनल, पर √2 रैशनल नहीं है, वो क्या है, इरेशनल। तो इस लाइन से हमें क्या कंट्राडिक्शन मिल गई, कंट्राडिक्स होगी, बट दिस contradicts fact that √2 is irrational, √2 is irrational। hence 1/√2 is irrational। ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए जी सेकंड पार्ट में क्या, 7√5 को हमने इरेशनल प्रूव करना। तो ये लाइन कॉमन है, तो मैंने पहले ही वाले क्वेश्चन की एज इट इज लिखी रखी है। तो क्या है, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट 7√5 इज रैशनल, यानी हमने सबसे पहला काम क्या है, रैशनल मान लेना, तो हमने मान लिया। अब इसे हम क्या करेंगे, a/b के इक्वल रखेंगे, 7√5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, अब हमें रूट वाला अकेला करना है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगे तो डिवाइड में, तो √5 इज इक्वल टू हो जाएगा a/7b, अकेला हो गया। अब हम a और b के बारे में लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ये इंटीजर है a और b, तो इनसे बनी हुई चीज़ भी क्या होगी, इंटीजर होगी, और इंटीजर क्या होती है, रैशनल होते हैं इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या हमारा रैशनल हो जाएगा, तो हम लिख देंगे a/7b इज रैशनल, ये रैशनल हो गया। अब ये रैशनल है तो इसके इक्वल में जो वो भी रैशनल होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, तो ये भी रैशनल होगा। तो हम लिख देंगे √5 इज आल्सो रैशनल, √5 इज आल्सो रैशनल। और इस बात से हमें क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी हमारी, तो लिख देंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट √5 क्या हमारा, √5 इज इरेशनल है, ये इरेशनल है, तो जो हमारा नंबर दे रखा था वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो हेंस 7√5 इज इरेशनल। ये आपका सेकेंड पार्ट। अब देखिए जी थर्ड पार्ट में क्या है, 6 + √2 को हमने इरेशनल प्रूव करना है। तो हाँ, सबसे पहले तो हमें इसे रैशनल ही मानना है। तो पहली लाइन एज इट इज, लेट अस अज्यूम टू दी कंट्रेरी दैट 6 + √2 इज रैशनल, ये रैशनल है। तो अब हम इसको a/b के इक्वल रख लेंगे, ये a/b के इक्वल रख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमें रूट वाली टर्म क्या करनी है, अकेली करनी है, यानी इसे यहीं पे रखना, बाकी इसके साथ जो भी चीज़ है उसको दूसरी साइड। ये 6+ का इधर जाओगा तो माइनस का, तो √2 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b - 6।
चाहो आप एलसीएम ले लो, चाहे एज इट इज़। मैं एलसीएम लेके लिखूँ इसे, एलसीएम ले लेंगे। तो √2 यहाँ पे एलसीएम आएगा b, क्रॉस करोगे तो a माइनस 6b। क्रॉस कब करते हैं? जब एक तरफ 1 एक तरफ कोई नंबर हो और वो नंबर एलसीएम हो, तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई लिखते हैं। ठीक है, अब ये अकेला हो गया तो हमने थ्योरी लिखनी है। अब लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स है और भी, ये इंटीजर है तो इनसे बनी हुई चीज़ भी इंटीजर होगी, और इंटीजर क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। तो ये भी क्या होगा? रैशनल होगा। यानी a माइनस 6b बाई b इज रैशनल। ये रैशनल हो गया हमारा, ये रैशनल होगा। ये रैशनल है तो इसके इक्वल वाली चीज़ भी क्या होगी? रैशनल। यानी ये इक्वल है, इसके इक्वल में क्या? √2, तो √2 भी क्या होगा? रैशनल होगा। तो हम क्या देंगे? सो √2 इज आल्सो रैशनल। ठीक है, तो ये रैशनल थोड़ी है, तो इससे कंट्राडिक्शन आ जाएगी। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, यानी इस कथन से क्या है? विरोधाभास मिले हमें। कंट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट जो √2 है वो क्या है? इरेशनल है। हैंस 6 प्लस √2 इज इरेशनल। और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, और ये चैप्टर भी। आज के लिए इतना ही।